ते दो ज्ञापक है ना अलग अलग। तत्शिलादिषु कर्तृषु वा स्वरूप विधिना त्रिजादयो न भवन्ति, एक बात। इति ज्ञापितम, और यहाँ पर तत्शिलादि परस्पर वा स्वरूप विधि नहीं होती, ये ज्ञापित कर रहे हैं। तत्शिलादि में थोड़ा सा अंतर है, एक बार और बता। किसमें? दोनों तत्शिलादि कर्ता में वास्तुरूप विधि से त्रिजादि नहीं होते, पर यहाँ पर इस अवधि में वो तो था वास्तुरूप न्याय से त्रिजादि, बहिर्भूत प्रत्ययों का और अंतर्भूत प्रत्ययों का परस्पर समावेश नहीं होता, और यहाँ बीच में इसी अवधि के बीच में जो दो प्रत्यय आएंगे समावेश नहीं होगा। क्रुद्ध मंडार्थे व्यस्त है। क्रुद्ध कोपे मणिभूषाएं, इन धातुओं से युज प्रत्यय होता है। क्रोधना रोषणा मंडना भूषणा। न या यकारांत धातु से युज प्रत्यय नहीं होता। पूर्व में प्राप्त प्रतिसिद्धते क्नोयिता क्षमायिता युज नहीं होगा। सूददीप दीक्षश्च सूददीप दीक्षिते देव युज प्रत्ययो न भवति। सूद दीप और दीक्ष इन धातुओं से युज प्रत्यय नहीं था। अनुदात्तेतत्वात् प्राप्ता प्रतिसिद्ध थे, ये अनुदात्तेत हैं ये धातुएं सूद दीप और दीक्ष। तो अनुदात्तेत होने से प्राप्त हुआ प्रत्यय प्रतिषेध हो रहा है। सूदिता दीपिता दीक्षिता। ननु च दीपेर विशेष भी तो र प्रत्युत दृश्यते। क्यों जी? दीप धातु से विशेष विहित जो र प्रत्यय दिखाई देता है। नमिकम्पिस्म जस कम हिंस दीपोरा इति सैव बाद को भविष्यति किम प्रतिषेधेन, ये निषेध सूत्र है। तो नमिकम्पी सूत्र से रह होता है, वही बाधक हो जाएगा। दीप धातु से विशेष विहित रह प्रत्यय देखा गया है, तो कह रहे हैं वही बाधक हो जाएगा। प्रतिषेध क्यों कर रहे हैं? सूप दीप दीक्षश्च कह रहे हैं ना, सूद दीप दीक्ष से युच नहीं होता, तो कहते हैं दीप धातु से विशेष विधान किया है रह का। किस सूत्र से किया है? और ये वाला सूत्र, ये जो सूद दीप दीक्षा से क्या करता है? युज प्रत्यय का निषेध करता है। और दीप धातु से विशेष विहित रह देखा जाता है। नमिकम्पिस्म जस्किन दीपोरा सैव बाद को भविष्यति किम प्रतिषेधेन, बाधक हो जाएगा। प्रतिषेध क्यों कर रहे हैं? वास्तुरूपेण युज भी प्राप्त होती, वास्तुरूप से युज भी पाता है। ताच्छिल्य के च वास्तुरूप विधि नास्ति, और ताच्छिल्य प्रत्ययों में वास्तुरूप विधि नहीं है। दिखाया ना, दीप धातु विशेष विहित है, रह प्रत्यय देखा जाता है, वही बाधक हो जाएगा। प्रतिषेध क्यों कर रहे हैं? वास्तुरूपेण युज भी प्राप्त होती, वास्तुरूप न्याय से युज भी प्राप्त होता है। ताच्छिल्य केषु च वास्तुरूप विधि नास्ति इति प्रायिकम एतद् इति उक्तम। ताच्छिल्यक प्रत्ययों में वास्तुरूप विधि नहीं है, प्रायिकम एतद्। तथा समावेश दृश्यते, इसलिए समावेश देखा जाता है। कमरा युवती कमना युवती कंप्रा शाखा कंपा शाखेति। हाँ, आ जाते हो इसलिए निषेध कर दिया। सूदे युचि प्रतिषिद्धे कथम मधुसूदना रिपुसूदना। सूद धातु से युच आता ही नहीं, तो फिर रिपुसूदन मधुसूदन कैसे बनेगा? अनित्यम प्रतिषेधा कहते ये प्रतिषेध अनित्य योग विभागाद विज्ञाए थे, योग विभाग से ये पता लगता है। अथवा नंद्यादिषु मधुसूदनादय द्रक्ष्यन्ते कृतलुटो बहुलम लुडंतो वा। कृतलुटो बहुलम से लुडंत मानेंगे। सदेर युचि प्रतिषिद्धे कथम मधुसूदना, सद धातु से युच का जब प्रतिषेध हो गया तो मधुसूदन रिपुसूदन कैसे बनेंगे? तो कहते ये प्रतिषेध जो है अनित्य है, योग विभाग से जाना जाता है। अथवा नंदादिषु मधुसूदनादि द्रक्ष्यन्ते, नंदादि गण में मधुसूदन आदि देखे जाएंगे। कृतलुटो बहुलम इति लुडंतो वा, यह कृतलुटो बहुलम से ये लुडंत है। नंदी ग्रही ये जो सूत्र है, नंद्यादिषु मधुसूदन आदि दृश्यन्ते, नंद्यादि जो है मधुसूदन आदि, नंद्यादि गण में मधुसूदन आदि देखे जाते हैं। ये जो गण है इसमें देखे जाते हैं।
सूदेर युचि प्रतिषिद्धे मधुसूदना कैसे बना? अनित्यों प्रतिषेध विभागात विज्ञायते। लशपत पदस्था, लशादि धातुओं से तच्छिलादि कर्ता में उकई प्रत्यय होता है। अपलाशुकम वृषल संगतम, वृषल की संगति अपलाशुक होती है, नीचे गिराने वाली, अशोभन होती है। प्रपात का गर्भावंती, गर्भ प्राय गिरने के स्वभाव वाले होते हैं। उपादुकम सत्वम, सत्व जो वो उपपादुक होता है, सत्व जो मनुष्य का जो ये उपपादुकम सत्वम, उपस्थायिका एनम पशो भवन्ति। उपस्थायुका, उपपूर्वक स्था धातु से उकएं आतो एक चिण कृतो, पशु इसको उपस्थायुक होते हैं। और उत्पादुकम सत्वम, उत्पादुक का अर्थ है उत्पन्न करने वाले होते हैं सत्व हैं। अच्छा, जाने वाला अर्थ क्या है? प्राणी जो है जाने वाले। हाँ, तो पूर्वक पद धातु को गति अर्थ ले लिया। प्राणी जो है जाने वाला होता है। उपस्थायु का एनम पशु भवन्ति, पशु जो है उपस्थायी का एनम पशु भवन्ति। प्रभावकम अन्नम भवति, अन्न जो है प्रभाव जमाने वाला होता है। प्रवर्षुक पर्जन्य, आघातुकम पाकलिकस्य मूत्रम, पाकलिक जो पाकलो नाम गजानाम व्याधि विशेषा, और उसका जो सयस्यास्ते थी, वो पाकलिक नाम का रोगी हाथी, वो उसका मूत्र लग जाए तो आघातुक होता है। कामुको एनम स्त्रिया भवन्ति कामुका, आगामुकम वाराणसीम रक्षाहु, आगामुकम वाराणसीम, आगामुकम जो प्रयोग हुआ है इसके योग में षष्ठी नहीं हुई यहाँ। आगामुकम वाराणस्याः ऐसा नहीं कहा, आगामुकम वाराणसीम रक्ष आहु। नलोका विनिष्ठा खलर्तत्री नाम। और ये हाथी का जो उदाहरण दिया पद्मजीकार ने कहा है कि ये दूसरे हाथियों को करता है। पाकलिको गज तस्य मूत्रम स्पृष्टम आघ्रातम व अन्यान गजान हंति, एस्तस्वभाव। पाकलो नाम गजानाम व्याधि सयस्यास्ति पाकलिक, द्वंद्वोपताप गरियात इनी रेव प्राप्नोति, व्री आदि पाठ न भवति। आगामुकम वाराणसीम रक्षाहु, किंसारिकम तीक्ष्णम आहु, किंसारुकम किंसारुकम तीक्ष्णम आहु। किंसारुक तीक्ष्ण होता है। कैसे बना? उकई प्रत्यय स्त्री धातु है, किम पूर्वक स्त्री धातु को सार बन गया, वृद्धि होगी। किंसारुकम तीक्ष्णम आहु। जल्प भिक्ष कुट लुंट भृंगा शाकन, जल्पादि धातुओं से तच्छिलादि कर्ता में शाकन प्रत्यय होता है। शकार गीस के लिए जल्पा का, भिक्षा का, कुट्टा का, लुंटा का, वरा का, वराकी। प्रजोरिणी पूर्वक जवते तच्छिलादिषु कर्तिषु इनि प्रत्यय भवति। प्रजवी, प्रजाविनौ, इनी प्रत्यय होता है। प्रजविन और दीर्घ होकर के प्रजवी, और द्विवचन में प्रजविनौ, प्रजवी, प्रजविनौ। प्रपूर्वक जब धातु तच्छिलादि कर्ता में इनी प्रत्यय हो जाता है। जी, जय, दृंग, आद्रे, क्षी, क्षय, श्रीनिवास गत्यो, इन दोनों धातुओं का ग्रहण है। प्रसु इति प्रेरण इत्यस्य ग्रहणम। जी प्रवृत्ति धातुओं से इन्हीं प्रत्यय होता है तच्छिलादि कर्ता में। जैसे जई प्रत्यय क्या होता है?
इनी प्रत्ययो भवति तत्शिलादिषु कर्तृषु। जई जय जी धातु से इनी गुण होकर आया देश। जई द्रि धातु से दरी, क्षी धातु से क्षयी, विश्रय विश्रयी, अत्ययी, वमी, अव्यथी, अभ्यमी, परिभवी, प्रसवी, ये सब उदाहरण हो गए। प्रसु सुप्रेरणे का रूप है प्रसु, और प्रसवी भी उसी का रूप है। स्प्रे स्वयं गृह ग्रहण पत गतो, चुरादि में अदंत धातु में पड़ी हैं तो दय दान गति रक्षणेशु द्राक उत्सयम गतो निपूर्व तत्पूर्वश्च तदो नकारांता च निपाते ते डुधाएं सुतपूर्व। कहते हैं दय दान गति रक्षणेशु द्राक उत्सयम गतो, और नि पूर्व तत्पूर्वश्च ततो नकारांतता च निपात्यते डुधाएं श्रुतपूर्व। इत्येते तत्शिलादिषु कर्तृषु आलुच प्रत्ययो भवति। स्पृहयालु, गृहयालु, पुगंत लोप से गुण नहीं होगा। अच्छा प्रश्न पूर्वी दो। कतयालु, दयालु, निद्रालु, तंद्रालु, श्रद्धालु। आलुचि शिंगो ग्रहणम कर्तव्यम शयालु। दा धेड़ सीसद सदोरा, दा धेड़ सीसद इन धातुओं से रू प्रत्यय दारू धारुर वत्सो मातरम न लोकाव्य से षष्ठी नहीं होती। शेरु, शद्रु, सद्रु। खाट के जो लंबा साइड होता है, एक छोटा साइड होता है ना, तो दो प्रयोग करते हैं उधर तो हरियाणा में, शेरु और बाई। हैं लंबा जो हिस्सा है ना चारपाई का, बाई, और जो छोटे वाला हिस्सा है इसको शेरु। श्री घसिदा कमरज, स्त्री घसी आदित्य तेव्य धातुव्य तत्शिलादिषु कर्तृषु कुमरज प्रत्ययो भवति। स्त्रीमरा, घसमरा, अधमरा। अधमरा है खाने के लिए मरता रहता है, जो खाने के स्वभाव वाला। अधमरे, घसमरे भी वैसे वही है। स्त्री मरे। भंजभास में तो गुरुज, भंजभास में देते थे व्या गुरुज प्रत्यय होते तत्शिलादिषु कर्तृषु भंगुरम काष्ठम। यहाँ पर चौकू से जय को गय हो गया। गुरज प्रत्यय है ना, तो चजोकू घिरने तो घित प्रत्यय है तो कुत्त हो जाएगा भंगुरम। घित्वात कुत्तम भासुरम ज्योतिर मेदुरा पशु। भंजे कर्म कर्तृ प्रत्यय स्वभावात भंगुरम। विधि विधि छिदे कुरच, ज्ञानार्थक विद धातु ग्रहण न लाभाद्यर्थ स्वभावात। कहाँ पर? वो तो न लोकाव्य में है। ल उ उक आद गणा। हाँ न लोकाव्य है। ल उ ऐसा है ना। अव्यय नलोकाव्य निष्ठा आद गुणा, और यहाँ लय को किसको दा धेड़ शीर्ष सदोरु, दा धेड़ शीर्ष सदोरु सूत्र में जो कहा कि शेरु शत्रु यहाँ लोकाव्य नहीं वो वत्सो धारुर वत्सो मातरम में न लोकाव्य से निषेध हो गया षष्ठी का। तो क्या मान के वो या उक ऐसा पूछ रहे हैं। ऊ तो सनासन भिक्षु है, और यहाँ पर ये आलुच प्रत्यय है, तो कुछ भी मान करके नहीं हुआ। ये तो रू प्रत्यय है, ऊ प्रत्यय थोड़ी है, रू प्रत्यय है। ये तो शेरु आदि बनाते समय। हाँ जी
कहाँ पर? धारुर्वत्सो मातरम, इसकी बात पूछ रहे हो? उकार प्रश्लेष होने से षष्ठी नहीं होती, ठीक बात है। धारुर्वत्समासं कथम द्वितीया यावता कर्तृकर्मणः षष्ठ्या भवितव्यम् न लोका उको या उकारा तेन सहायक सवर्ण दीर्घत्वेन प्रश्लिष्टा। उक का जो उकार है तेन तदंत विदो विज्ञायमाने उकारांतस प्रत्यय प्रयोग षष्ठी न भवति तेन द्वितीया भवितव्यम्। न्यास पढ़ रहा था। उको या उकारा, उक का जो उकार है जी, उसके सहाय से उसका सहायक तेन सहायका सवर्ण दीर्घत्वेन प्रश्लिष्टा। सवर्ण दीर्घत्व से प्रसिद्ध है। तेन तदंत विदो विद्यमाने उकारांतस प्रत्यय प्रयोग षष्ठी न भवति तेन द्वितीया एव भवति। ज्ञानार्थक विद का गृहण न लाभाद्यर्थ, लाभार्थक का नहीं है स्वभाव से। विदादि धातुओं से तत्शिलादि कर्ता में कुरच प्रत्यय होता है, जैसे विदुर है, भिदुर है, छिदुर है, ऐसा रूप बनेगा। विदुरम काष्टम छिदुर जी, भिदित छिद्यो कर्म कर्ता प्रयोग दिखा रहे हैं। भिद और छिद धातु का कर्म कर्ता में प्रयोग दिखा रहे हैं। व्यधे संप्रसारणम, कुरच है, विधुर है, व्यध धातु संप्रसारण हो जाता है और कुरच हो जाता है। भिद और छिद धातु से भिदुरम काष्टम छिदुरा रज्जी। इणनस जी सर्ति भ्य क्वरप, इणनस जी सर्ति तव्य धातु भ्य तत्शिलादिषु कर्तृषु क्वरप प्रत्यय भवति। पकारस तुगर्थ, क्वरप में जो पकार है वो तुक के लिए है। इत्वर इत्वरी, नश्वर नश्वरी, जित्वर जित्वरी, श्रित्व श्रित्व, नेड़ वसीकृत से प्रतिषेध हो जाएगा। गत्वरस से निपाते थे, गमेर अनुनासिक लोपा क्वरप प्रत्यय, अनुनासिक लोप और क्वरप प्रत्यय गत्वर। जागरते ऊ का प्रत्यय भवति तत्शिलादि से करते हैं जागरूक है। जागृ धातु से ऊक प्रत्यय किया, जागृ को गुण हो जाएगा जागर और जागरूक है। यज्जब दशाम यंगा, यज्जब दश इन यंगंता नाम, यज्जब दशाम यंगंता नाम ऊक प्रत्यय भवति। नम्रम काष्टम कमरा शाखा नम्रा। यज्जब दशाम यंगा को ऐसे समझो, या यज्ञ है धातु, ऊख अतो लोपा यशला, या जूक है, जन जपू का जन जप्य, दन दश्य दन दशूक है। नमी कंपिस्म जस कम हिंस दीपोरा। नम्रम काष्टम कंप्रा शाखा कंप, स्मेरम मुखम अजस्रम जो होती, स्मेर मुख हंसमुख मुख, अजस्रम जो होती जस धातु से कमरा युवती, हिंस्रम रक्ष, दीप्रम काष्ठम अजस्रम यदि जसु मोक्ष न पूर्वो र प्रत्यंता क्रिया सातत्य वर्तते। जसु मोक्षणे धातु है, न पूर्वक र प्रत्यंत क्रिया सातत्य में है। जसु मोक्षण न्याय पूर्वक रह प्रत्यंत क्रिया सातत्य में वर्तमान है। सनासन भिक्षु सन प्रत्यांत, सनिति सन प्रत्यांतो क्रियते न सनि धातु अनविधानात् व्याप्ति न्यायाद वा। सन प्रत्यय लेने से ज़्यादा संग्रह होंगे उदाहरण। सनंतभ्य धातुभ्य आसन से भिक्षेश्च तत्शिलादिषु ऊ प्रत्यय भवति। चिकीर्षु जिहीर्षु आसनसु हैं। आंगा ससी चैम से
न संशय स्तुत्यर्थस्य। आंगाससी इच्छायाम है, आसंसु बनाने के लिए स्तुति अर्थ वाली संस धातु नहीं ली गई। अब बोलिए क्या पूछ रहे हो? हिंस्रम रक्षः, हिंस शब्द का अर्थ है राक्षस, राक्षस। हिंसर रक्ष, राक्षस।